दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 के लेकर आए हैं, जिसमें आपकी अंग्रेजी की परीक्षा 24 फरवरी को होने जा रही है। 24 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा होने जा रही है। अंग्रेजी का पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है, अंग्रेजी का पेपर कठिन भी होता है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन डी तक आने वाले सभी प्रश्नों का एनालिसिस कराएंगे। इसमें आपको ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के रूप में 4 सेक्शन में बांट करके आपको अंग्रेजी का पेपर आएगा। इसमें सबसे पहले आपका सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए में आपको रीडिंग पैसेज के लिए देगा। इसमें से पैसेज आपका ऑनसीन रहेगा। इस पैसेज में आपको पूरे पैसेज को बिल्कुल केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ करके इसको अर्थ को समझना है, क्या कह रहा है समझ कर आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन ए बी सी डी और ई करके 5 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। 3-3 नंबर का होगा। आपको टोटल 15 नंबर का सेक्शन ए से आएगा। सेक्शन ए से आपका 15 नंबर का आएगा। सेक्शन ए बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन ए करना अनिवार्य भी है। इसमें आपको जैसे 3 क्वेश्चन ये दिए हैं आपके, इन 3 क्वेश्चनों को आराम से पढ़ना है। पढ़ करके जो दिए गए पैसेज हैं, इस पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएंगे। इस पैसेज में ही आंसर मिल जाएंगे और उसी आंसर को आपको लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि एक जैसे माने कि थोड़ा पढ़ने में कमजोर है कि आपको प्रश्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पैसेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे देखिए, इसको आराम से ढूंढेंगे कि यहाँ पर ग्रेडियस एनिमल के बारे में कहाँ दिया है। अगर जहाँ से दिया है उसी के बारे में कुछ हम थोड़ा सा अपने से उधर उधर बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे उसमें से पैसेज में से दिए वर्डों को, और आपका नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन सेक्शन ए का एक क्वेश्चन हो गया। बी सी ठीक उसी प्रकार से है, बी और सी में भी आपको वही करना है जो ए में करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर डी, जो डी है डी नंबर भी वही क्वेश्चन है। आपके पैसेज में से देखकर इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो ई है उस पैसेज में ये कुछ वर्ड्स हैं, क्लोजनेस, ऑफ्टेन, एट हैंड, ये आपके उस पैसेज में ये यूज किए हुए वर्ड हैं। इस वर्ड का आपको मतलब बताना है। कह रहा है कि विच वर्ड इन पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस मीन्स क्या होता है, तो क्लोजनेस मीन्स एकदम नजदीकी होगा। ऑफ्टन कह रहे कि विच वर्ड्स इस पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टन। अपोजिट ऑफ ऑफ्टन, ऑफ्टन का अपोजिट क्या होता है, तो ऑफ्टन माने तो होता है आपका प्राय। ऑफ्टन माने प्राय, इसका अपोजिट क्या होगा, कभी नहीं। ऑफ्टन मतलब हमेशा, चाहे प्राय, इसका कभी नहीं नेभर बोल सकते हैं। नेभर इसका क्या हो जाएगा, ऑफ्टन का अपोजिट नेभर हो जाएगा। यहां से कह रहे हैं कि व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड। एट हैंड मीन्स द पैसेज। इस पैसेज में आपको जो एट हैंड आया है, इस एट हैंड का मतलब क्या होता है, तो एट हैंड का मतलब होता है पास में। एट हैंड का मतलब क्या होता है, पास में। तो आप इसमें एट हैंड का अर्थ लिख देंगे पास में। ये आपका 3 नंबर का मिल जाएगा। और 12 नंबर आपके जो पैसेज का आंसर देना है, उस पैसेज से आंसर, तो 12 और 3 15 नंबर का आपका पहले सेक्शन से हो जाएगा। 15 नंबर का पहले सेक्शन से हो जाएगा। सेक्शन बी में देखिए क्या करना है आपको। सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। आपको करना कि 10 नंबर का प्रश्न आएगा। ये प्रश्न 10 नंबर का है, सबसे महत्वपूर्ण। 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं आपके पेपर में। 10 नंबर के प्रश्न में आपको आर्टिकल लिखना है, जिसे निबंध बोलते हैं। ऐसे ये आपका निबंध कह रहा है कि इंडिया लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी, भारत जो है एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, इसके बारे में आप लिखिए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लान्स बनाए हैं, क्या योजनाएं बनाए हैं, इसके बारे में लिखना है। देखिए आपको ये प्रश्न लिखना ही लिखना होगा, गलती नहीं करेंगे आप, छोड़कर इसको नहीं आएंगे। 10 नंबर का सवाल है इसमें, तो आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर, जैसे मान लें कि माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर हैं, तो माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान तो जरूर होगा। आपने फ्यूचर में जो प्लान बनाए हैं उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा 10 नंबर। थोड़ा सा अगर आपको नहीं आ रहा है तो जब बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, थोड़ा सा अधिक वर्डों में लिखेंगे। 100-150 का आ रहा है, 150 से अधिक वर्डों में लिख देंगे। 150 से कम वर्डों में लिखोगे तो नंबर नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। ये सेक्शन बी 10 नंबर का है। उसके बाद कह रहा है इसी में से 10 नंबर का, और क्योंकि टोटल सेक्शन बी टोटल 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर ये और 10 नंबर ये। इसमें क्या कर रहे हैं आपको, राइट अ लेटर ऑफ द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज डिस्पोजल वेयर्स। आपको कह रहे हैं ना कि इसमें से आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखना है, या तो आप लेटर लिख देंगे, नहीं तो क्या करना है, या तो इस पर लिखना है, नहीं तो उसके बाद से राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। या तो आप इस पर लेटर लिखिए, या तो आप इस पर लेटर लिखिए, दोनों में से किसी एक पर आपको लेटर लिखना ही होगा। इसमें से आपको ये भी 10 नंबर का है, ये 10 नंबर लेटर लिखना भी जरूरी है। देखिए इस तरह से सेक्शन बी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन बी से आपके यहाँ पर 10 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, केवल 2 ही क्वेश्चन लिखना होगा, 2 ही क्वेश्चनों का आंसर लिखना होगा, आपको 20 नंबर आ जाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से, सेक्शन बी को आप छोड़कर मत नहीं आएगा।
छोड़कर मत आइएगा सेक्शन बी को। सेक्शन बी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 और 10 20 नंबर का आपका है। चलिए देखिए अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी आपका टोटली ग्रामर होगा। सेक्शन सी में आपके जितने सवाल आएंगे सब कुछ ग्रामर से ही आएंगे। ग्रामर आपके देखिए जैसे इसमें एंटोनिम सिनोनिम आपका नरेशन वॉइस आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब ग्रामर में आएंगे आपके। जैसे देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन करने के लिए आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा उसको देखना है। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड, जहां पर सरकार नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्की बोलते हैं। ऐसे ही जो विकल्प सत्य होगा उसको बोल लगा देते हैं। द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, इस फ्रेज में जो इंचिंग टुवर्ड्स है, इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होता क्या है, तो टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना होता है। ऐसे ये विकल्प आपका ये सत्य है, ऐसे आपको ये सत्य कर देना है। सेक्शन सी में आपको 2 ए और बी हो गया। आगे देखिए क्या है, आगे आपका जो सी नंबर है कह रहे हैं कि द सिनोनिम्स ऑफ मिगरी, मिगरी का सिनोनिम क्या होता है इसमें आपको देख लेना है। वन डी नंबर कह रहे हैं कि वन शुड डू हिज ड्यूटी में कह रहे कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में आपका कौन सा वर्ड गलती है, किस वर्ड की गलती है। जैसे शुड, डू, हिज और ड्यूटी 4 ऑप्शन दिए हैं, इस चारों में से आपका कौन गलती है। देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर जो हिज है हिज, यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वन शुड डू हिज ड्यूटी में वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर वंस ड्यूटी अपॉस्ट्रोफी एस वंस ड्यूटी, क्योंकि आपका जो पोसेसिव होता है वन का वंस होता है। यहाँ पर जैसे अगर ही होता ना ही शुड डू हिज ड्यूटी तो सत्य हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं है वन है तो वन के लिए वंस लगेगा। इसका मतलब कि आपके विकल्प में हिज वाला गलती है, आपको हिज होना नहीं चाहिए। अगला आपका ई नंबर है द एंटोनिम ऑफ बारेन इज, एंटोनिम आपका जो बारेन का एंटोनिम होता है उस पर आपको सत्य मार देना है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन सी का, सेक्शन नंबर 5 तो हम क्या बोलते हैं कक्षा 7-8 से पढ़ते चले आ रहे हैं 12वीं तक, 7-8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये कह रहा है आई चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको दिए गए 2 में से किसी एक को ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, डायरेक्ट में दिया है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे, कक्षा 8 से आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इसको तो आपको करना ही चाहिए। जैसे देखिए 2-2 नंबर का सब है, इसमें कैसे करेंगे, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ पर हम एक तरह से आपको सुझाव दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो आई सेड, तो सेड को क्या करते हैं, आई ऑर्डर दे, आई सजेशन हो जाएगा, आई सजेशन दैट नॉट टू, डॉट नेट नहीं लगेगा, आई सेड आई सेड भी हो सकता है, नहीं तो सजेशन सजेशन लगा सकता है। आई सजेशन नॉट टू वेस्ट योर टाइम, नॉट टू वेस्ट, ये निगेटिव है ना, निगेटिव में आपको कंजक्शन के रूप में नॉट टू का यूज करते हैं, नॉट टू वेस्ट योर टाइम आपका हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। आगे है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ये नरेशन है, दोनों में से किसी एक को ही बनाना था, तो चाहे अगर आपको ये नंबर नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है तो सेकेंड वाले को बना देते। माई टीचर सेड टू हिम, माई टीचर सेड टू हिम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ये दिया गया सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पर कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते हैं, यहाँ पर सेड को टोल्ड बदल देते हैं। माई टीचर टोल्ड हिम, ये आपका ऑब्जेक्टिव थी, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही कैन सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू हो जाएगा। आगे चलिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कंबाइन करना है, आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी, कंप्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है, कंप्लेक्स में लगा देना है, इसको कंप्लेक्स में कर देना है यहाँ से। डू इट लिव, डू इट लिव इट कंपाउंड में करना है, कंपाउंड में और से जोड़ देना है, डू इट और लिव इट कंपाउंड में हो जाएगा। चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, क्या करना है, पॉसिटिव वॉइस में चेंज करना है इसको, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट को पॉसिटिव वॉइस में चेंज कर देना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिवली रिमेबली ऑफ दिस इज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, मोस्ट को मोर कर देना, कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ से करें कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सत्य करना है, ये आपका गलती है, इसको सत्य करना है। तो यहाँ से क्या हो जाए, क्या अच्छा जैसे पढ़िए इसको, यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी में देन ही तो गलती है, क्योंकि सीनियर और जूनियर प्रीपोजिशन टू लेता है, सीनियर जूनियर का लेता है टू, तो यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स देखिए जो कैटल्स ये ऐसा लगा रहे हैं ना कि कैटल्स में एस लगा दिया ना तो आप समझोगे कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर आर नहीं होगा, ईज हो जाएगा। कैटल्स इज ग्रेजिंग यहाँ पर हो जाएगा। अगला ई नंबर है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन ऑन
सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहे हैं कि दो शब्द आपके दिए गए हैं, दोनों शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, और दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं तो आपको इसी दो जो अलग अलग मीनिंग होते हैं ना, इसको दोनों को अलग अलग से सेंटेंस में आपको प्रयोग करना है। सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही करना था, आप कर सकते थे। अगला देखिए क्या है आपका, अगला उसी में अभी सेक्शन सी में ही लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है 5 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का बचा है, ये आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। जो दिए गए पैसेज है आपको अंग्रेजी में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। अगला जो आपका सेक्शन डी है, सेक्शन डी देखिए क्या है। सेक्शन डी में कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। जो नीचे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे आपको आंसर लिखना है। ये भी 40 वर्ड में लिखना है। चार नंबर का 2 क्वेश्चन था, 2 को करना था इसमें से। आगे आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड। देखिए यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, 80 वर्ड में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये आपका। यहाँ से कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन दिया है, ए और बी, दोनों में से किसी एक ही को करना है, और वो भी आपके 7 नंबर का है, दोनों में से एक को कर देंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे दिया गया क्वेश्चन जो पैसेज है उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जिस तरह से आपको देखे ना, उधर जिस तरह से आपके जो प्रोज का गद्यांश दिया था आपको, उसमें से आपको आंसर चूज करके लिखना था, ठीक उसी प्रकार से ये आपका पोएट्री का है। पोएट्री में से आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको समझ करके इसका आंसर लिख देना है। तो आपके यहाँ पर ए है 1 और 2, 3 टोटल आपके क्वेश्चन है। इस पैसेज से आपके 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों को इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर जो 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जो नीचे दिए गए पोएम्स हैं, 3 पोएम्स दिए गए, 3 पोएम्स का नाम दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। तीनों में से कीपिंग क्वाइट, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ऑन्ट क्या है, जेनिफियर्स टाइगर्स, इस तीनों में से आपको केवल एक ही के सेंट्रल आइडिया लिखना है। आगे कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स। प्रत्येक का 40-40 वर्ड का आंसर, आपको 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। जो पहला है आपका, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर्स लेवल्स, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ द का है अंटार्कटिका है। इसमें से आपको जो 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन में से नहीं, 2 क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को ही करना है। आप इसको 40 वर्ड में क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। आपको 80 वर्ड्स में 7 नंबर के प्रश्न हैं, आपको 80 वर्ड्स में इसकी आपको आंसर को देना है। ये आपके जो क्वेश्चन है, ये प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर देना है। चलिए पूरी आपके अंग्रेजी के पेपर में यही प्रश्न आएंगे, आप अच्छे से घर पर रिविजन करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।